आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू डिज़ाइन अ हॉस्पिटल उस पर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक हॉस्पिटल साइट है। दिस इज़ 94 मीटर्स बाय 145 meters. तो approximately the site is 13630 मीटर स्क्वेयर ऑफ एरिया और ये साइट है द्वारका सेक्टर 5। ये एक प्रपोज्ड हॉस्पिटल साइट ही है। एक्चुअली में जो साइट है वो 1.91746 मीटर स्क्वेयर की है और यहाँ इस तरफ वो एक्सटेंड हो जाती है। यानी कुछ पार्ट उसका हॉस्पिटल के ही रेजिडेंशियल के लिए थोड़ा छोड़ा गया है। तो 13630 लगभग 1.3 हेक्टेयर की जो साइट है उसको हॉस्पिटल के लिए रखा गया है। इसकी बेसिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसका जो FAR है वो 200 है, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं कि FSI जो है वो 2 है। दैट मीन्स टोटल बिल्टअप एरिया जो है अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 27,260 मीटर स्क्वेयर हमारा टोटल बिल्टअप एरिया है, राइट। इसका जो ग्राउंड कवरेज है वो 30% है। तो 30% अगर हम निकालें तो 4089 मीटर स्क्वेयर आपका ग्राउंड कवरेज आ जाता है। जो सेटबैक हैं वो 15 मीटर फ्रंट में, 12 मीटर आपके साइड और रियर में है। ECS की अगर बात करें तो 2 ECS पर 100 मीटर स्क्वेयर है। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 27260 जो टोटल बिल्टअप एरिया है उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 272.6 into 2 will be our, तो लगभग 546 ECS की कैलकुलेशन है। तो थोड़ा साइट की बात कर लेते हैं। ये साइट सेक्टर 5 द्वारका में है। इसके एक साइड पे 20 मीटर का ROW है और एक साइड पे 60 मीटर ROW है। ROW इज राइट ऑफ वे। इसके सर्विस लेन एक जा रही है और ये आपका फुटपाथ बन जाता है। कंटिन्यूड टू द अदर साइड, दिस इज फुटपाथ, दिस इज सर्विस लेन एंड यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली इस लोकेशन में एक फुट ओवर ब्रिज है। ये इसका सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल ग्रीन एरिया, और यहाँ पे कोई भी कट नहीं है। दैट मीन्स ये 20 मीटर रोड 60 मीटर रोड पे आके T जंक्शन बनाती है और यहाँ पे आपके पास एक रेड लाइट है। 20 मीटर के सामने इधर नवीन अपार्टमेंट्स हैं विच इज़ अ रेजिडेंशियल पोर्शन, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक ग्रिड है, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन है। सो नाउ दिस इज द साइट। नॉर्थ की अगर बात करें तो दिस इज द नॉर्थ। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स साइट की सराउंडिंग सेक्टर 5, दिस इज सेक्टर 5 of Dwarka with 20 meters. This is the residential part
Naveen apartment. This is a rectangular site which is 13630 meter square, approximately 1.36 hectare of the site. This is 60 meter ROW and 20 meter ROW, and this we will be designing, we will be showcasing the basic understanding to design a hospital. Thank you. Okay, so before we start the zoning of the hospital, so let's revise the site and site surrounding. तो दिस इज, ये हमारी 13,630 मीटर स्क्वायर की हॉस्पिटल की साइट है. 20 मीटर का ROW है, 60 मीटर का ROW है. इस तरफ नवीन अपार्टमेंट है विच इज़ रेजिडेंशियल सेक्टर. दिस इज़ ESS ह्यूज इलेक्ट्रिक सबस्टेशन. ये एक रेजिडेंशियल है, हॉस्पिटल का ही साइट है बेसिकली, एंड केप्ट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस. जस्ट टू ऐड ऑन, जो हमारे पास हाइट रिस्ट्रिक्शन है दैट इज 37 मीटर्स, एंड ये साइट जहाँ पे ख़त्म होती है उसके यहाँ पे आपका नजफगढ़ ड्रेन जा रहा है विच इज़ हार्डली 50 to 100 मीटर्स, और यू कैन से कि इट इज़ डायगनली 75 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम आर साइट. सो दिस इज़ अ कैटेगरी C hospital. Category A says 501 plus beds. Category B says 201 to 500 beds. Category C says 101 to 200 beds. So we are focusing on category C, and category D is up to 100, and category E is actually nursing homes, primary health centers, maternity homes, etc. So we will be focusing on category C, which is 101 to 200 bedded hospital. So when we start our hospital, or when we start the designing or zoning, and as per the site surroundings, so what are the things we have to focus? We have to give emergency exit, entry, exit. Emergency will be a factor. Now OPD will be there, IPD will be there, and we have to take care of staff entry, exit, because there will be doctors, nurses, service class 4 staff, and services trucks will be there for, because medical waste भी निकलेगा, garbage भी निकलेगा, एंड किचन और मेस में इनका लोडिंग अनलोडिंग का भी प्रोविज़न हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. तो लेट्स फिगर आउट कि हाउ एंड व्हेन एंड वेयर वी कैन प्रपोज थिंग्स एज पर द रिक्वायरमेंट. लेट्स स्टार्ट विद द इमरजेंसी ब्लॉक. सो दिस इमरजेंसी ब्लॉक वेयर और हाउ वी कैन से दिस इज, ये 60 मीटर का रोड है जो 20 मीटर को आके लग रहा है, एंड ये एक पोर्शन है जिसमें इमरजेंसी को रखा जा सकता है? क्या ये एक जोन है जिसमें इमरजेंसी को रखा जा सकता है, या एक ये जोन है जिसमें इमरजेंसी को रखा जा सकता है? बिकॉज इट शुड बी विजिबल फ्रॉम 60 मीटर रोड, एंड वी शुड अवॉइड इट ऑन 20 मीटर्स, बट we can take it. This is the zone for emergency block. Can be here, can be somewhere here, somewhere here, depending on the entry exit we will plan accordingly. यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते is like emergency should be, यहाँ नहीं रख सकते. emergency block जो होता है वो मेन रोड से दिखना चाहिए, एंड मेन रोड हमारी जो है इस केस में 60 मीटर की ROW है. इस तरफ एक नेगेटिव पॉइंट ये बन जाता है कि नवीन अपार्टमेंट बीइंग अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, इमरजेंसी ब्लॉक अगर इधर कहीं हम रखते हैं बिफोर एनी बफर, तो यहाँ पे रात बेरात जो एक्सीडेंट केसेस आने वाले हैं या एम्बुलेंस की आवाज़ें आएंगी, तो वो एक रेजिडेंशियल के लिए बहुत एक पेन हो जाता है रात भर रात. तो बट स्टिल एक बफर कैन बी प्रोवाइडेड एंड कैन बी मैनेज समहाउ. something can be provided. Then second thing comes the OPD. अब OPD की एंट्री ऑब्वियसली ये हो सकती है, बट OPD को आप कहीं पीछे
या कहीं पे भी आप प्लान कर सकते हैं, मे बी इन द फ्रंट एंड ऑल। सेम गोज आईपीडी। आईपीडी जब हम बात करते हैं तो ओपीडी जो होगा वो हमारा यूजुअली ग्राउंड और फर्स्ट पे रिस्ट्रिक्ट कर जाता है, और आईपीडी हमारा एक्चुअली फर्स्ट और ऑनवर्ड्स हो जाता है, वो ग्राउंड पे हम यूजुअली नहीं देते, इम्पेशेंट डिपार्टमेंट हम नहीं देते। लेकिन एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो हमें चाहिए, स्टाफ की एंट्री और सर्विसेज। ये दो एक ऐसी चीज़ें जिसके वजह से हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सर्विस एंट्री का ट्रक क्या हम 60 मीटर से लेंगे, क्या हम 20 मीटर से लेंगे। तो इट शुड बी प्रेफरेबली फ्रॉम 60 मीटर बिकॉज इट इज़ अ ट्रक। तो क्या हम यहाँ पे कहीं ब्लॉक सर्विस का रखना चाहेंगे, क्योंकि ये अगर बेसिकली देखा जाए, ये हमारा एक ऐसा यूनिट है जो विजिबल रहेगा, क्योंकि ये 60 मीटर से भी अप्रोचेबल है और 20 मीटर से भी विजिबल है, अप्रोचेबल भी है और विजिबल भी है। तो वी विल प्रेफर कि कहीं से इसकी एंट्री एग्जिट करके मिनिमम सर्कुलेशन रखा जाए सर्विसेज का, और उसको कहीं क्लोज कर दिया जाए। अब सर्विसेज में बेसिकली होता क्या है कि आपको ओपीडी में भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि एक ओवरऑल कैंटीन कियोस्क सब कुछ होगा, और आईपीडी में भी रखना है। तो ये आपका लोडिंग अनलोडिंग किचन के लिए हो गया। पैरेलली एक आपके पास इसका मेडिकल के सामान, लाउंड्री, वेस्ट, ये सब के लिए भी आपको मैनेज करना है। तो आई थिंक वी शुड प्लान समथिंग, अ कोर एरिया विच शुड बी डेडिकेटेड टू सर्विसेज, जिसकी थ्रू आप हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन भी कर सकें, सर्विसेज कर सकें, और वर्टिकल सर्विसेज भी प्रोविजन हो सके, एंड द रोड नेटवर्क रीचिंग देयर शुड बी वेरी मिनिमम। देन कम्स द स्टाफ। अब कैन वी गिव emergency entry exit and staff entry exit as a common as a common entry or exit to emergency, or shall we dedicate a separate entry exit for OPD and IPD? तो preferably OPD and IPD patients will be almost more than 70%, and emergency patients will be less than in numbers, and staff will be limited to as per category C, which is 101 to 200 bedded. That means ki staff will be somehow limited to few numbers. So emergency and services entry exit can be combined, and obviously you have to plan the ramps as well. So let think, if I am designing this, so I will prefer my emergency block somewhere here, which will be like something, this should be the minimum distance, should be the entry from the 60-meter road for emergency, and then your ambulances can be parked here, and its exit can be from this side. Now this position or this zoning for emergency block is actually visible from 20 and 60 meter. It is in the front, and emergency plays an important role. Parallelly, this section can be dedicated, including this section can be included for OPD, and now this can be dedicated to staff, so that if this is the entry for emergency, then this can be the entry for staff. That means this can be dedicated to admin, because admin will be taking care of the staff, because everyone will be coming to staff, to admin first, and then they will be entering. And for exit, I hope this can be used, or somewhere we will plan something related to that. Now this is the, if this is the OPD, then this will be the service block, and service entry exit will be very limited to the, तो
कमिंग बैक टू द थिंग कि ये इमरजेंसी ब्लॉक है, और इमरजेंसी ब्लॉक के जो पोजीशन है वो हमेशा आगे होनी चाहिए, जो 60 मीटर से भी विजिबल हो और यहाँ 20 मीटर से भी विजिबल हो। ये इमरजेंसी ब्लॉक की एंट्री रख के उसको कम से कम डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेकंड काउंट करता है पेशेंट का, तो इमरजेंसी ब्लॉक विजिबल भी होना चाहिए, इसलिए इसकी पोजीशन यहाँ रखी गई है। एडमिन और स्टाफ की एंट्री यही रखी गई है, लेकिन एडमिन और स्टाफ की लोकेशन जो है वो पीछे की तरफ रखी गई है, जो कि सामने से विजिबल नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन इट विल बी प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज टू द इमरजेंसी एंड ओपीडी ब्लॉक। अब ये चीज ओपीडी के लिए रखी गई है, बिकॉज ओपीडी जो है वो 60 मीटर से विजिबल होना चाहिए, और यही एंट्री एग्जिट से हम अगर लेफ्ट लेंगे तो ये आपका ओपीडी का ड्रॉप ऑफ बन सकता है, और यहाँ कहीं पे ये रैंप इन हो जाएगा, राइट। तो ये सेक्शन कैन बी क्रिएटेड फॉर ओपीडी। ये पूरा का पूरा सर्विसेज के लिए ब्लॉक प्लान किया है, जिसमें आप ग्राउंड फ्लोर पे हॉरिजॉन्टल सर्विसेज भी कर सकते हैं, और इस कोर से वर्टिकल सर्विसेज भी की जा सकती हैं। यूजुअली मैं मान के चल रहा हूँ कि ओपीडी सेक्शन के ऊपर ही या कुछ एक्सटेंशन में आपका आईपीडी भी होगा, और जो डिपार्टमेंट्स होने वाले हैं दैट कैन बी लिंक्ड विद दिस एडमिन, बिकॉज कोई भी डॉक्टर नर्स जो भी आएगा वो यहाँ से आएगा, यहीं पे उनका सुबह पंच या पंच आउट होगा, और इसके बाद ही वो अपने डिपार्टमेंट में ओपीडी को या फिर ओपीडी ग्राउंड फ्लोर पे, या फिर तो दैट मीन्स आईपीडी को अपर फ्लोर्स, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक कोर एरिया लगेगा फॉर वर्टिकल सर्कुलेशन ऑफ योर स्टाफ। सर्विसेज ब्लॉक को यहाँ रखने का मकसद ओपीडी आईपीडी को प्रोविजन देना और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखना ट्रक्स के लिए, क्योंकि यहाँ ट्रक आएगा, लोडिंग अनलोडिंग हो जाएगा, राइट। दिस इज हाउ वी डू जोनिंग। इस प्रकार से हम जोनिंग करते हैं टेंटेटिव। हम 60 मीटर को कैसे यूज करेंगे, 20 मीटर को कैसे यूज करेंगे, और नॉर्थ कहाँ है, अभी नॉर्थ से रिलेटेड बातें नहीं हुई हैं, अभी विंड से रिलेटेड बातें नहीं हुई हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ 60 मीटर और 20 मीटर और इस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की वजह से कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए, सिर्फ उतना ध्यान रखा गया है। और नाले की वजह से हमें क्या चीज, अब नाले की यहाँ सर्विसेज रखने का मतलब क्या है कि नाले की तरफ से जो भी व्यू है हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, राइट। तो अभी हम नॉर्थ की बातें भी करेंगे, अभी हम विंड की बात करेंगे, व्यू फ्रॉम द रोड, व्यू फ्रॉम द साइट क्या मिलने वाला है, इसकी इनवर्ड प्लानिंग कैसे की जा सकती है, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या रखेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साउथ आपको कैसे प्लान करना है, वेस्टर्न ब्लॉक को कैसे ब्लॉक करना है। अब ये हमारा वेस्टर्न साइड पे आ रहा है, तो दिस कैन बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट टू द सन। साउथ हमने कम कर दिया है बिकॉज दिस इज द ओनली साइड वी आर टेकिंग केयर ऑफ कि साउथ में ये आएगी, तो इसको कैसे यूज करेंगे। अब ये एक फर्स्ट कट बना है, इसके बाद हम और ऑप्शंस बना सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस कम से कम 2 से 3 बार मिनिमम बनना ही चाहिए, कि आप कभी विंड को लेके प्लान करो, कभी आप सन डायरेक्शन के हिसाब से करो, कभी आप व्यू के हिसाब से डिजाइन करो। तो इन शॉर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ योर साइट एंड साइट सराउंडिंग्स, दैट्स इज साइट एनालिसिस। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसकी वीकनेस क्या है, फिर उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, फिर उसका थ्रेट क्या है। अब एक नजफगढ़ ड्रेन है, वहां पे नाला है, उसको आप वीकनेस मानते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ मानते हैं, वीकनेस मानते हैं, अपॉर्चुनिटी है या क्या वो थ्रेट है। अगर आप बोलते हैं कि वीकनेस है या बोलते हैं थ्रेट है, तो उसको अपने डिजाइन में मॉडिफाई कैसे करेंगे। अब हमने यहाँ क्या किया, हमने अपना सर्विसेज ब्लॉक अगर यहाँ रख दिया तो दैट डायरेक्टली सेज कि हमारा मेन बिल्डिंग का व्यू नाले की तरफ नहीं है,
अगर मान लीजिए यहाँ से विंड आ रही है तो यहाँ से हमारी बिल्डिंग सर्विसेज वाला ब्लॉक जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, व्यू में भी और विंड की तरफ से भी। तो दिस इज व्हाट हाउ वी शुड डिजाइन थिंग्स एज पर द स्वॉट एनालिसिस ऑफ आवर साइट। थैंक यू। तो ये हमारी साइट, अब हमने अभी तक जो चीज़ बबल डायग्राम बनाया दैट इज़ कि हम इमरजेंसी को यहाँ कहीं प्लान कर रहे थे, जोनिंग। यहाँ पे हम एडमिन और स्टाफ एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, ओपीडी आईपीडी हम इस जोन में रख रहे हैं और सर्विसेज का कुछ हम इधर प्लान कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मिस हो रही है टू स्टार्ट विद कि ये रेजिडेंशियल है, तो यहाँ से भी ये हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स इस तरफ से भी आ रहे हैं या आएंगे, जो कि इधर ही रह रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं हमें स्टाफ एंट्री पे लिंक करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन कि इफ़ वी आर प्लानिंग something from here and this will be the exit, इसी एंट्री से we are planning something at OPD and this will be the ramp in, so that means कि our ramp out can be somewhere here. For this exit, this is our entry. Services will be service। अब एक एक्सिस हमारी OPD में बनेगी क्योंकि हम ड्रॉप ऑफ कहीं यहाँ पर ले रहे हैं। एक एक्सिस हमारी स्टाफ की बनेगी क्योंकि एडमिन और स्टाफ एरिया यहाँ पर कहीं आ रहा है। तो वी कैन प्लान समथिंग हेयर कि ये एक्सिस हमारी कहाँ पे और कैसे मीट कर सकती हैं। तो ये एक हमारा एट्रियम हो सकता है जहाँ पे सारी एक्सिस हमारी मीट। तो ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ एट्रियम बन सकता है जिसमें हमारी तीनों एक्सिस कहीं ना कहीं मैच कर रही है, राइट। तो अब ये चीज़ हमारी यहाँ भी मैच कर सकती है अगर हम इमरजेंसी ब्लॉक को यहाँ कहीं प्लेस कर रहे हैं। तो ये इसके साथ कनेक्टिविटी बन जाएगी। नाउ दिस विल बी आर एडमिन, दिस कैन बी द एडमिन एरिया, दिस विल बी द इमरजेंसी जिसका ड्रॉप ऑफ इस तरफ से हो रहा है, एडमिन और स्टाफ का ड्रॉप ऑफ इस तरफ होगा, और ये हमारा ओपीडी है। ये एट्रियम में आप वेटिंग एरिया वगैरह, सर्कुलेशन, वेटिंग, ये सब इस एट्रियम का पार्ट बन जाएगा। अब इस एट्रियम के साथ में आपको कुछ कैंटीन या कैफ़े चाहिए, वो हमारा ये पार्ट बन सकता है क्योंकि उसका जो डायरेक्टली लिंक है वो इस सर्विस ब्लॉक से होने वाला है। राइट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स अब हमें ध्यान रखने हैं कि एक्सेस, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा कहीं एक मेन गेट आएगा जहाँ से पेडेस्ट्रियन मूवमेंट आएगा, एंड दैट पेडेस्ट्रियन मूवमेंट शुड बी शॉर्टेस्ट, और वो इससे के थ्रू ही एडमिन में जाके आगे मूवमेंट हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे हार्डली कुछ 25% ऑफ द स्टाफ होगा। यहाँ से जो 75% आ रहा है, तो ये कैन बी मर्ज्ड थ्रू दिस एट्रियम, राइट। अब अगर ओपीडी की ज़्यादा जगह हमें चाहिए
तो वी कैन जस्ट मूव आर OPD बिल्डिंग ब्लॉक somewhere here and this services can be catered here. ये सर्विसेज यहाँ आया, यहाँ लोडिंग अनलोडिंग होके यहीं से वापस चला गया। यहाँ से एक गाड़ी आई, OPD में ड्रॉप ऑफ हुआ, नहीं तो वो रैम्प इन में चला गया, OPD के कोर में आया, सर्विसेज हॉस्पिटल की यूज़ करी और फिर वो रैम्प आउट से होता हुआ बाहर चला गया। इमरजेंसी के लिए व्हीकल आया, यहाँ पे उतारा, यहाँ पे पार्क हो गया, क्योंकि इमरजेंसी में वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, और यहीं से पिक करके फिर यहीं से ही एग्ज़िट हो गया। अब नाउ वी शुड टेक केयर ऑफ द मेन थिंग विच इज़ अ ग्रीन बेल्ट, कि ये पूरा एक बफर क्रिएट करेगा। ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन बफर क्रिएट करेगा इस 20 मीटर की रोड से और नवीन अपार्टमेंट से। ये बफर आपको बिल्डिंग का सेटबैक के लिए चाहिए, सो दैट कि इट विल बी इन अ बेटर व्यू फ्रॉम द रोड। सेम गोज हियर, व्हेन यू आर एंटरिंग टू दिस रोड, सो दिस विल बी द व्यू ऑफ योर हॉस्पिटल। सो ये बफर विल क्रिएट अ recessed portion of the building. This portion will be recessed and this will be the profile of the building. Now this can be managed, इसको कैसे भी इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उस जोनिंग से आगे डेवलप कैसे करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस। एक एट्रियम होने वाला है, एट्रियम जो है वो हमारा ग्राउंड कवरेज का 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 10% एट्रियम हमारा फ्री फ्रॉम FAR होता है। इससे ज़्यादा लेंगे तो वो चार्जेबल हो जाता है टोटल बिल्टअप एरिया में। अब सेटबैक की बात करते हैं। हमारा 60 मीटर रोड इज़ हेयर, तो हमारा 15 मीटर का सेटबैक हमें यहाँ से हमारी बिल्डिंग लाइन इसके पीछे से स्टार्ट होनी चाहिए। और हमने जो प्लान यहाँ किया था, हमें जो डेवलपमेंट नॉर्म्स में गिवन है वो है 15 मीटर, 12, 12, 12, तो मतलब साइड से 12, तीनों साइड से, और रियर से भी 12। तो सेटबैक एरिया में बेसिकली हम लोग बेसमेंट नहीं बना सकते, और दैट इज़ मैंडेटरी फॉर सर्विसेज लाइक सीवर लाइन जाएगी, स्टॉर्म लाइन जाएगी, राइट। जब हम एक्सकेवेट करते हैं बेसमेंट के लिए, तो उस बेसमेंट के लिए पूरी की पूरी रिटेनिंग वॉल बनेगी। उस रिटेनिंग वॉल को ध्यान में रखते हुए आपको वो सेटबैक एरिया चाहिए होता है, और वहाँ पे हम कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। वहाँ पे बिल्डिंग लाइन हमारी एक्सीड नहीं कर सकती। सो दिस इज़ व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि हाउ आर बबल डायग्राम और जोनिंग आर connecting to each other. You should know कि what admin building will be, और इस admin building की entry, exit और यहाँ staff इनकी इनका connection with respect to this OPD block, और इसी के ऊपर जो IPD block होगा। अब आपके पास जो आगे हमें सोचना चाहिए, that is your core areas। जब यहाँ से लोग आ रहे हैं OPD वाले, तो IPD यहाँ पे एक कोर एरिया आपको कहीं ना कहीं चाहिए ही चाहिए। हमने पहले बात करी थी कि यहाँ पे एक सर्विसेज के लिए कोर एरिया चाहिए, यहाँ पे हमारे पास एडमिन के पास एक कोर एरिया चाहिए ही चाहिए। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, सो दैट ऊपर की फ्लोर्स पे ये आपकी हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन को वर्टिकल सर्कुलेशन से कनेक्ट करा जा सके और प्रोविजंस कर सके। थैंक यू। तो
हम बात कर रहे हैं कोर्स की। अब हमने 3 कोर मार्क किए थे, ये 3 कोर मार्क किए थे। अब ये कोर बेसिकली होता क्या है, कोर में क्या क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले तो ये एक वर्टिकल सर्कुलेशन होती है एक बिल्डिंग की, एक होती है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन जिसमें हम कॉरिडोर्स को काउंट करते हैं, एक होती है वर्टिकल सर्कुलेशन जिसमें हम स्टेयरकेस को काउंट करते हैं और लिफ्ट को काउंट करते हैं, और किसी किसी केसेस में हम एस्केलेटर्स और ट्रेवलेटर्स भी यूज़ करते हैं। ट्रेवलेटर्स तो यूजुअली हमारी हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन के लिए आ जाएगा, बट इस केस में, हॉस्पिटल के केस में, हम लोग स्टेयरकेस और लिफ्ट की बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलेशन में, जो कि एक कोर का पार्ट होगा। अब ये 3 कोर हमने अभी डिफाइन किए हैं। ये 3 कोर कैसे डिफाइन हो रहे हैं कि जब स्टाफ यहाँ से एंटर करता है तो या तो वो सीधा निकल जाता है और इधर आ जाता है, या फिर इसके थ्रू, कोर नंबर 3 के थ्रू, वो ऊपर अपनी फ्लोर या अपने डिपार्टमेंट में चला जाता है। एक हमने सर्विसेज की बात करी। अब इस सर्विसेज कोर में, दिस कोर नंबर 1 इज फॉर सर्विसेज, इसमें ऊपर वाली बिल्डिंग जो हमारी कुछ लगभग ऐसा आएगी, या हम जो भी अभी टेंटेटिव प्लान करेंगे या कर रहे हैं, इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस सर्विसेज ब्लॉक को, ये सर्विस बिल्डिंग ब्लॉक को ये सर्विस कोर प्रोविजन देगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये आपका पैसेंजर के लिए है जो बेसिकली ओपीडी में ड्रॉप ऑफ ले रहा है, या ओपीडी के लिए आ रहा है, या आईपीडी के लिए आ रहा है। तो ये कोर वर्टिकल सर्कुलेशन के लिए वो पेशेंट या अटेंडेंट या जो भी है, जो पेशेंट को देखने आया है, पेशेंट के साथ आया है, वो इस कोर से वर्टिकल सर्कुलेशन करेगा। अब वर्टिकल सर्कुलेशन को अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन से जोड़ दिया जाए तो ऊपर वाली फ्लोर्स पे काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो these are your corridors which is horizontal circulation, and these will be your vertical cores, right? तो now we were talking about staircase. अभी हमने जो एक पार्ट अभी हमने मिस किया है, या हमने लास्ट के लिए छोड़ा है, दैट इज फायर नॉर्म्स। अब 15 मीटर की हाइट से जैसे ही बिल्डिंग आपकी ऊपर जाती है तो उसमें एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड का वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 4 फायर सेफ्टी लागू हो जाता है, जिसमें ये कहता है कि आपकी बिल्डिंग अगर 15 मीटर से ऊपर जा रही है तो आपको फायर टेंडर, जो लाल कलर की गाड़ी हम देखते हैं, फायर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोविज़न देना है कि अगर आग लग गई तो उसके लिए लोगों को इवैक्यूएट कराना इज़ कंपलसरी, और उसकी फायर टेंडर की प्रोविज़न देनी इज़ मैंडेटरी। नाउ टॉकिंग अबाउट फायर टेंडर, तो फायर टेंडर आपका 60 मीटर रोड से आएगा, और पेरीमीटर ऑफ द बिल्डिंग, पेरीमीटर ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का अगर ये प्रोफाइल है और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर आप समझे तो आउटर पी लाइन अगर बनाए ऑटोकैड पे, तो इसका डिस्टेंस का 3 डिवाइडेड बाय 3, मतलब पेरीमीटर का 1/3 ऑफ द पोर्शन शुड बी केटर्ड बाय दिस फायर टेंडर। अब ये P/3 होता है जब आपका ये फुटप्रिंट, आपका ग्राउंड कवरेज 10,000 स्क्वायर मीटर से कम होता है, और अगर आपका 10,000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो ये P/2 हो जाता है, कि आपका फायर टेंडर का पाथ P/3 को अगर कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने बनाया, इसमें ये इसको कवर कर लेगा, तो ये P/3 होना चाहिए, मे बी ये, मे बी दिस। और ओपन एरिया पे फायर टेंडर मूव कर सकता है, राइट? जरूरी नहीं होता है कि हमें
चारों तरफ आपको रोड देनी जरूरी है। फायर टेंडर को 6 मीटर का विड्थ लगता है और 9 मीटर का टर्निंग रेडियस लगता है। और अगर आप कोई ऐसे स्ट्रक्चर पे चढ़ाते हैं तो 4.5 टन का वेट वो स्लैब ले सके, उसके ऊपर आप फायर टेंडर चला सकते हैं। और अगर हाइट की बात करें तो 4.5 मीटर की हाइट होनी चाहिए। अगर किसी बिल्डिंग के नीचे से अगर आप जा रहे हैं, फायर टेंडर को ले जा रहे हैं, तो उसकी क्लियर हाइट 4.5 मीटर होनी चाहिए मिनिमम, तो उस बिल्डिंग के नीचे से भी वो चला जाएगा। अगर हमारी बिल्डिंग में हम स्प्रिंकलर्स लगा रहे हैं या स्प्रिंकलर्स नहीं लगा रहे हैं, ये 2 केस बनते हैं। अगर स्प्रिंकलर्स लगा रहे हैं तो हमारा स्टेयरकेस, फायर स्टेयरकेस टू फायर स्टेयरकेस डिस्टेंस 45 मीटर हो जाएगा, चलेगा। और अगर हम स्प्रिंकलर्स नहीं लगा रहे तो हमें 30 मीटर एक स्टेयरकेस, एक फायर स्टेयरकेस से दूसरे फायर स्टेयरकेस का डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इसी कोर में हमारी एक स्टेयरकेस है, इस कोर में हमारी एक स्टेयरकेस है और इस कोर में हमारी तीसरी फायर स्टेयरकेस है। अब इस फायर स्टेयरकेस यहाँ कहीं आग लगती है तो उस लास्ट मोमेंट से जब लोग भाग के यहाँ पहुँचे तो ये डिस्टेंस 45 का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 22.5 होना चाहिए और 30 में से करेंगे तो हमारा 15 होना चाहिए। तो अगर स्प्रिंकलर्स लगा रहे हैं तो हम 22.5 मीटर ले सकते हैं ये डिस्टेंस, और अगर हम स्प्रिंकलर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये डिस्टेंस 15 होना चाहिए मिनिमम एज पर फायर नॉर्म्स। अब फायर स्टेयरकेस के भी नॉर्म्स हैं एनबीसी में कि फायर स्टेयरकेस हमारी एक्सटर्नल एज पे खुलनी चाहिए, ये यहाँ नहीं हो सकती, ये एक्सटर्नल एज पे बनेगी, सो दैट जो लोग पहुँचे दौड़े यहाँ पे आए तो वो नीचे जब जाएंगे तो वो ओपन एरिया में खुलने चाहिए। तो इसका एक फायर का नॉर्म्स बनते हैं। थैंक यू।